हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो जैसा कि अपन लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था, ब्लेड बेजिड हाउस के गेट के पास पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड दिखाते हुए गेट कीपर को गेट खोलने को कहता है। इस पर गेट कीपर तुरंत ही गेट को खोल देता है और ब्लेड और बाकी के सभी लोग बेजिड हाउस होल्ड में एंटर हो जाते हैं। इसी के साथ हमें काउंट गेदर को भी दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि एक तो उसके बेटे ने अपनी स्वॉर्ड भी खो दी है और ऊपर से इतना ज्यादा जख्मी होकर भी आया है। फिर काउंट गेदर गॉडिन से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे बेटे की स्वॉर्ड वापस लानी होगी। अब आगे हमें बेजिड हाउस होल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वार्डन ब्लेड को सैलरी देते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन ब्लेड, ये तुम्हारी पहली सैलरी है। यह देखकर ब्लेड अपने मन में कहता है, क्या सिर्फ 4 गोल्ड कॉइन? फिर ब्लेड के चेहरे को देखकर वार्डन ब्लेड से कहता है, लगता है कि तुम काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो। इस पर ब्लेड कहता है, नहीं बस थोड़ा सा, क्योंकि मुझे लगा था कि नाइट्स की सैलरी ज्यादा होगी। यह सुनकर वार्डन कहता है, तुम अभी भी नौसी किए हो। आई थिंक मुझे पता है कि सर जेगर तुम्हें अपने साथ क्यों रखते हैं। कोई भी नाइट्स अपने सैलरी से ज्यादा मनी नहीं लेता। इस पर ब्लेड कहता है, ऐसा क्यों? वार्डन कहता है, क्योंकि हर एक नाइट अपने हॉनर को फॉलो करता है, तो अपनी ड्यूटीज निभाओ और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओ। इस पर ब्लेड कहता है, तो फिर इसका पैसे उनसे क्या लेना है? वार्डन कहता है, इसका मतलब ये है कि ये सब पैसा है। एक फुलफिल कैट कभी भी चूहों का शिकार नहीं करती, और अगर तुम मनी और हॉनर हासिल करना चाहते हो तो तुमको ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हासिल करनी होगी, और हॉनर की कीमत तुमको साल के एंड में एक बार दी जाएगी, सो कॉल्ड स्पेशल पे के नाम से। वैसे भी तुमने इस साल में काफी ज्यादा अचीवमेंट हासिल की है। इस पर ब्लेड कहता है, ओह, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज की कीमत क्या होगी? यह सुनकर वार्डन कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा है जो तुमको उस व्यक्ति को जो हैनन क्लैन का खजाना लेकर आया था उसे पूछना चाहिए। इसी के साथ ब्लेड को और भी ज्यादा चिढ़ाते हुए कहता है, और मैंने ये भी सुना है कि तुमको ड्रैगन स्लेयर टाइटल मिलने के बाद और एक नया निकनेम मिला है, वो आदमी जिसने अपने चेस्ट में 2 रुमाल रखे, नॉर्थ का अय्याशी लड़का सोरर का ब्लेड। यह सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा अजीब शक्ल बनाता है। तभी वार्डन कहता है, और अगर तुम फ्यूचर में एक नोबल बन गए तो मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी भी भूलोगे नहीं। इस पर ब्लेड अपने मन में कहता है, रियलिटी में तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, तो फिर ये लोग मुझे ऐसे क्यों चिढ़ा रहे हैं? देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद जोसेफ के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोसेफ चाय पीते हुए ब्लेड से कहता है, अब जब तुम एक नाइट बन गए हो तो तुमको अपने क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को अपने ऊपर लेना होगा, और मैं तुमको एक पेट्रोल एरिया दूंगा। इस पर ब्लेड कहता है, क्या मैं इसमें अकेला हूँ? यह सुनकर जोसेफ कहता है, नहीं, मैं तुम्हें एक गार्ड भी दूंगा, लेकिन ये तुम्हें अकेले ही चार्ज करना होगा। इस पर ब्लेड कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर जोसेफ कहता है, जहाँ तक एरिया की बात है तो जाहिर है पिछली गलियां सबसे अच्छी होगी, है ना? यह सुनकर ब्लेड मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, ये तो मेरा होम टाउन है। इस पर जोसेफ कहता है, लेकिन तुम्हें लोगों की कमी महसूस होगी, क्योंकि ग्रेगरी, मैक्सिम और केड सभी कार्मिकों का यूज कर रहे हैं, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों की मजदूरी सप्लाई करवा दूंगा। तो कोशिश करो और उन लोगों को नौकरी पर रखो जो तुम्हारे अंडर है। इस पर ब्लेड को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर जोसेफ कहता है, ये उस समय के कंपैरिजन में एक पूरी तरह से डिफरेंट सिचुएशन है, क्योंकि उस वक्त तुम एक मर्सनरी कैप्टन थे, यानी कि भाड़े का कैप्टन, और अब तुम एक नाइट हो जो हमेशा लीड करते हैं, और कुछ लोग जो कहीं पर भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। इस पर ब्लेड कहता है, मैं जिन यूजफुल लोगों को जानता हूँ वे लोग गली गैंग से है, तो क्या ये आपके लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा, लॉर्ड जोसेफ? इस पर जोसेफ कहता है, ये बात कहना थोड़ा सा अजीब है, लेकिन चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और मैं तुमको वेजिट नेम के जरिए से सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ, और अगर मुझे इसकी परवाह होती तो मैं तुम्हें शुरू से ही रोजेस की स्माइल से बाहर निकल देता। तो एक बात ध्यान में रखना, लोगों को यूज करना उनको कम करने से कई ज्यादा मुश्किल है, और क्योंकि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैं खुद तुम्हारे लिए एक एम्प्लॉय को रिकमेंड करूंगा और भेजूंगा। यह सुनकर ब्लेड कहता है, थैंक यू लॉर्ड जोसेफ। फिर जोसेफ कहता है, तो फिर अब तुम अपने रास्ते पर जा सकते हो। इस पर ब्लेड खड़े होकर कहता है, ठीक है, और वहां से जाने लग जाता है। फिर ब्लेड के जाने के बाद जेगर कहता है, लॉर्ड जोसेफ, क्या आप उसे ब्लेड के साथ रखने की प्लानिंग बना रहे हो? इस पर जोसेफ मुस्कुराते हुए कहता है, यह एक ऐसा अटेम्प्ट है जो पॉसिबल है, क्योंकि वो ब्लेड है, तो मुझे इस बार भी उसके अनएक्सपेक्टेड पर भी एक मौका लेना होगा।
देन सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद बैक एले को दिखाया जाता है, यानी कि पिछली गली को, जहाँ पर गोते किसी से कह रहा था, बॉस क्या तुम श्योर हो? नहीं, ऐसा नहीं है। इसी के साथ रोते हुए कहता है, सर ब्लेड मैं आपकी लॉयल्टी की कसम लेता हूँ। यह देखकर ब्लेड कहता है, नाटक करना बंद करो यार, तो बस वैसे ही करो जैसे तुम पहले करते थे। यह सुनकर गोते रोते हुए कहता है, यह कितना गुड आइडिया था कि मैं अपने मर्सनरी इरा के दौरान भागा नहीं, और अब फाइनली मुझे इसका रिवॉर्ड मिल गया। इस पूरे समय के दौरान घोड़े की गंदगी साफ करना, घोड़े की लात खाना और काटना, ऊपर से बॉस को फॉलो करते हुए हर एक अजीब तरह की चीजों का सामना करना, और इन सभी कठिनाइयों के बाद में आखिरकार एक स्क्वायर बन ही गया। बॉस के ठीक बगल में रहना, ये कितना अच्छा आइडिया था। तो गाइस मैं आपको बता दूं, स्क्वायर यानी कि जमींदार आदमी या पैसों वाला आदमी या फिर मकान मालिक। फिर गोते की यह सब बातें सुनकर ब्लेड उससे कहता है, आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और न ही तुम जमींदार या फिर मकान मालिक हो, बल्कि तुम तो सिर्फ एक एम्प्लॉई हो। यह सुनकर गोते एक पल के लिए सदमे में चला जाता है। फिर दूसरे पल कहता है, बॉस आपने भी एक मर्सनरी के रूप में ही शुरुआत की थी। इस पर ब्लेड कहता है, अच्छा तो ऐसा है तो फिर अपना बेच देना। इसी के साथ अपने मन में कहता है, मुझे गोते को अपने पास रखना चाहिए। वो बहुत ज्यादा बोलता है और अक्सर डरता है, लेकिन फिर भी वो अपना काम ठीक से करता है। तभी मेर्सिल्ला वहाँ पर आकर ब्लेड से कहती है, तो उसे भी अपने साथ ले जाओ। इस पर ब्लेड कहता है, क्या और कौन? फिर मेर्सिल्ला कहती है उसे। इस पर ब्लेड कहता है, अच्छा तो ऑर्टर, क्या तुम्हारा मतलब ऑर्टर है? तो गाइस मैं आपको बता दूं, इस आदमी का नाम ऑर्टर है। इस पर मेर्सिल्ला कहती है, हाँ ये बेकार है कि कोई उसके जैसा कद का आदमी हमारी दुकान में रहे, जो कभी झगड़ा भी नहीं करता। जब मैंने उसे अच्छा खाना खिलाना शुरू किया तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। इस पर ब्लेड ऑर्टर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, हाँ मैं ऑर्टर पर भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि वह पिछली गली के सिचुएशन को अच्छी तरह से जानता है और वो काफी ज्यादा लॉयल भी है। इसी के साथ ब्लेड मेर्सिल्ला से कहता है, क्या ये ठीक रहेगा, क्योंकि जहाँ पर शराब होती है वहाँ पर झगड़े भी होते हैं। इस पर मेर्सिल्ला हंसते हुए ब्लेड से कहती है, क्या झगड़े और वो कौन करेगा, आखिर किसमें इतनी हिम्मत है? ब्लेड तुम अभी भी अपने पोजीशन से अवेयर नहीं हो। इस पर ब्लेड कहता है, क्या रोसेस की स्माइल पिछली गलियों में सबसे सिक्योर जगह है? हर कस्टमर यहाँ पीने और शांति से आराम करने के लिए आते हैं, और इसी रीजन से हमारा बिजनेस भी काफी ज्यादा तेजी से ग्रो अप कर रहा है। तो इन सब का क्या रीजन हो सकता है? तो मैं तुमको बता दूं, ऐसा इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर सर ब्लेड रहते हैं। यह सुनकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मेर्सिल्ला की तरफ ही देखने लग जाता है। फिर मेर्सिल्ला ब्लेड से कहती है, अगर तुम किसी के साथ यहाँ पर काम करना चाहते हो तो तुम जितना बार चाहे उतना बार उन्हें यहाँ पर ले आ सकते हो, उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है और तुमको बेस। यह सुनकर ब्लेड मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ये काफी अच्छा है। इस पर मेर्सिल्ला कहती है, हाँ बेशक, क्योंकि हमें इस बात पर क्लियर रहना होगा कि हम क्या देते हैं और क्या लेते हैं। फिर ब्लेड कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, यह अब अच्छी बात है कि मैं बिना स्वॉर्ड उठाए किसी को भी प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, और एक नाइट बनने के बाद यही वो चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इस पर मेर्सिल्ला मुस्कुराते हुए ब्लेड से कहती है, फाइनली तुम्हें अपनी पोजीशन पता चल गई। फिर ब्लेड अपने मन में कहता है, अब आखिरी लास्ट स्पॉट बचा है, वो केवल वहीं पर ही हो सकता है। इसी के साथ हमें समुन्द्र के किनारे का सीन दिखाया जाता है और हमें हार्विन को भी दिखाया जाता है, जो वाइन पीते हुए किसी से कहता है, प्रीमियम वाइन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। बॉस आपने तो कमाल ही कर दिया, क्या आप अभी भी जैसी वाइन बनाते हो? इसी के साथ हमें वहाँ पर ब्लेड को दिखाया जाता है। फिर हार्विन ब्लेड से कहता है, यह बॉस की एकमात्र खुशी है, हालांकि हम इससे हैंगओवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी किसी भी मामले में ये वाइन काफी ज्यादा फ्रेश है। ऐसा लगता है कि जैसे कल की ही बात है जब मैंने आपको और जेमिना को खाना खिलाया था और सोने के लिए जगह दी थी। बॉस आप तो अब सचमुच बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो चुके हो। इस पर ब्लेड कहता है, अब बस हुआ यार। फिर हार्विन कहता है, यह मत सोचो कि आप यहाँ आज किस लिए आए हो, तो ये वाइन समय बर्बाद करने के लिए नहीं थी, है ना? यह सुनकर ब्लेड कहता है, अच्छा तो तुम अभी भी नेविगेटर टेक्निक और कॉन्स्टेलेशन पर विचार करते हो, है ना?
इस पर हरविन कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो काम मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। वैसे भी कौन एक लंगड़े आदमी को अपना नेविगेटर चुनेगा। इस पर ब्लेड कहता है लेकिन तुमने कहा था कि तुम एक नौकायन करना चाहते हो और इस जगह से भागकर कहीं दूर जाना चाहते हो। फिर हरविन कहता है हर कोई सपने देखने से सब कुछ हासिल नहीं कर सकता और सब कुछ कड़ी मेहनत से नहीं पाया जा सकता। वे कहते हैं कि लोगों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। एक पिछली गली का बच्चा इस तरह खत्म हो गया, इसलिए यह काफी अच्छा है। इस पर ब्लेड उससे कहता है क्या तुम सचमुच ऐसा सोचते हो, लेकिन हरविन ब्लेड को कोई भी जवाब नहीं देता। फिर ब्लेड अपने दांत पीसते हुए कहता है हरविन क्या तुम्हें पता है एक बर्ड जो पिंजरे में कैद है वो ये भूल जाता है कि वो उड़ भी सकता है। इस पर हरविन हैरान होते हुए कहता है क्या। फिर ब्लेड अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और हरविन से कहता है अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया। इसी के साथ अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है यह शापित जगह तुम्हारे सपनों को खा रही है।